दोस्तों नमस्कार। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी के नेता दम भर रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त समर्थन है, पर्याप्त बहुमत है, हमारा उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जीत करके आना है। लेकिन ये दम भरते भरते बिना जनता के नॉलेज में लाए बीजेपी के नेता विपक्ष के नेताओं को फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें समर्थन दीजिए, हमारे उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दीजिए, जितवाइए। अब दोस्तों जनता के सामने, मीडिया के सामने, चैनल पर बैठकर टेबल पीट पीट कर ये दावे करना कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बीजेपी के पास पर्याप्त समर्थन है, क्या इन बातों में सच्चाई नहीं थी? क्यों ये खबर निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर रही है कि हमारे उपराष्ट्रपति के लिए हमें समर्थन दीजिए? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि एनडीए के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। आखिर क्यों संजय राउत ने ये बातें कही हैं? संजय राउत ने कहा है कि क्या इंडिया गठबंधन की यूनिटी को देख करके क्या कुछ और बातें भी हो रही हैं? क्योंकि दोस्तों एक बड़ी खबर आई, इसमें संजय राउत ने ये बात कही कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को देवेंद्र फडणवीस और राजनाथ सिंह ने फोन किया है। जी हाँ दोस्तों, और फोन करके देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र का वास्ता दे करके और शरद पवार और उद्धव ठाकरे से कहा कि हमारे लिए जो है वो समर्थन दीजिए। ये बातें संजय राउत ने कही, वरना इससे पहले बीजेपी के नेता ये बात मीडिया में कह भी नहीं रहे थे और न ही कोई नेता बोल रहे थे, ये बात पता ही नहीं थी। लेकिन संजय राउत ने ये बात मीडिया में बोल दी। अब जब बोल दी तो जाहिर तौर पर नेता तो मीडिया से टकराते ही हैं, सवाल भी पूछा जाना था। फिर सवाल पूछा गया देवेंद्र फडणवीस इसको लेकर। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाँ संपर्क किया था, लेकिन जवाब क्या मिला? अब ये भी जानना जरूरी है कि अगर देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया था, राजनाथ सिंह ने फोन किया था, तो अपनी बातें कहीं, समर्थन मांगा, तो जवाब भी जरूर आया होगा। तो जवाब ये आया है जो देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि शरद पवार ने साफ कह दिया है कि वो विपक्ष के साथ है, वो विपक्ष के उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा। मुंबई में आमतौर पर बताऊंगा को लोग टालना कहते हैं कि देखेंगे, बताएंगे, बात करेंगे तो आपको भी बता देंगे। लेकिन दोस्तों उद्धव ठाकरे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात का इशारा इससे मिलता है कि संजय राउत ने अभी 2 से 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी, एनडीए ये चाहता है कि उनके उम्मीदवार निर्विरोध बिना लड़े जीत जाए, वो राष्ट्रपति पद के लिए जीत के आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और हम मजबूती से लड़ेंगे। तो संजय राउत ने 2 से 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही थी प्रेस वार्ता में। तो क्या ये बात समझा जा सकता है कि अगर उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को टाल दिया है, बात करके बताएंगे, चर्चा करके बताएंगे, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे एक तरीके से उन्होंने बता दिया कि हमारे समर्थन का जो है वो उम्मीद मत रखिए। शरद पवार तो सीधे उन्होंने मना ही कर दिया, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के साथ खड़े। इसकी जो कह सकते हैं कि ऐसा होगा, इसकी एक पिक्चर पहले ही दिखाई जा चुकी थी जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई थी और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जब नाम सेलेक्ट हो रहा था तो एक बैठक हुई थी। उस बैठक में शरद पवार पहुंचे थे, उस बैठक में संजय राउत पहुंचे थे। तो इसीलिए ये बात वहीं साफ हो गई थी कि महाराष्ट्र में ये दोनों बड़े दल इंडिया गठबंधन के साथी होने वाले हैं। लेकिन बीजेपी के नेता दम भर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को है और वाकई में ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी कम है, बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और इसीलिए ये उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मोटी मोटी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी कि महाराष्ट्र में कोशिश थी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अपने पाले में लाने की, लेकिन फिलहाल वो ऐसा होता दिख नहीं रहा। तो बता दें कि उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं और शरद पवार के पास 10 सांसद हैं। दोनों ने लोकसभा चुनाव में बेहतरीन जो है पार्टियों ने परफॉर्म किया था और आपको याद होगा कि शरद पवार जो है वो 80 के स्ट्राइक रेट से उनकी पार्टी जीती थी। उद्धव ठाकरे जो कि माना जा रहा था कि उनकी पार्टी इस बार कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगी, वो भी आगे निकल गए। लोकसभा चुनाव में अगर देखा है तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ था। वो मेरे मुंह से कहने की क्या जरूरत है, आप तो नेट पे देख सकते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर खबर जो है वो ये है कि 9 सितंबर के लिए तैयारियां जोर शोर से हो गई हैं। बीजेपी लाख ये बात कह ले कि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास समर्थन है, लेकिन अगर विपक्ष को कॉल कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष का कोई ना कोई नेता ये बात बता ही देगा, क्योंकि आए दिन बयानात चलते रहते हैं, नए नए बयान आते रहते हैं। और संजय राउत ने जब ये बात बोल दी तो बीजेपी के नेताओं को भी इस पर रिएक्शन देना ही था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी वो खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार।